अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं ना वॉक करके आ गई वापस। और आते ही मैंने किचन में एंट्री मारी है और आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। और वॉक पे जाते हुए ना मैं ईमान के लिए साबूदाना भिगो के गई थी, तो वो भी मैंने कुक होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। दूध डाला है इसमें और एक इलायची डाल दूंगी। और बस जब तक आलू बॉयल होंगे और ये साबूदाना बन जाएगा तो उतने में मैं कोई और काम अपना जो है ना वो फिनिश कर लूंगी। और साथ में ना मैंने आटा भी गूंदने वाला था, वो भी गूंदने के लिए इस तरह से रख दिया है। बस ये है कि वॉक पे जब जाते हैं ना साथ साथ माइंड में ये भी चल रहा होता है कि अच्छा जाके कौन कौन से काम करने हैं। फौरन के फौरन एक लिस्ट रेडी हो जाती है और आते ही उस पे ना अमल दरामद शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम है यहाँ पे। और साथ में ना मैं मतलब ज़ाहिर है वॉक करके आते हैं, उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है, थोड़ी भूख भी फील हो रही होती है। और आज मैं सोच रही थी कि ये मिक्स सीड्स मैंने बना के रखे हुए हैं ना, ये लेती हूँ आज 1 कप नीम गर्म पानी के साथ। डिफरेंट चीज़ें लेती हूँ, कभी मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, कभी ये ले लेती हूँ। और कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब मूड के हिसाब से होता है। और यहाँ पे दूध जो है वो भी बॉयल हो गया है। तो अभी मैंने ना इसके अंदर मिक्स नट्स का जो पाउडर बना के रखा होता है बेबी के लिए वो डाल दिया है और वो रेडी हो गया है। रेडी हो रहा है रोहान के लिए लंच। और लंच में ना आज उसको मैं अंडा पराठा देने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सा होता है ये, लेकिन ये है कि शौक से बच्चे खा लेते हैं। मेरा तो मोस्ट फेवरेट होता था ये वाला लंच। और ये है कि साथ में थोड़ा सा अचार हो। ये है कि आजकल के बच्चे थोड़ी साथ में केचप ले लेते हैं। तो बस नमक और मिर्च डाल के जस्ट मैं अंडा बनाती हूँ इसके लिए और साथ में ऊपर रोटी रख दी है। और यहाँ पे लंच बॉक्स हो गया है रेडी, सिंपल सा ही दिया है आज। और साथ में ना एक विटामिन की कैंडी दी है, क्योंकि शाम में फिर केक भी खाएगा, तो इसलिए फिर ज्यादा अभी से मीठा देना उसको ठीक नहीं है। तो चलिए उसको सी ऑफ करते हैं। जी अब लगने लगा है सेशन नंबर 3। फर्स्ट सेशन में हमने वॉक की, साथ में हमने एक्सरसाइज की। और सेकंड सेशन में हमने रोहान का नाश्ता बनाया और लंच रेडी किया और ईमान का नाश्ता बनाया। नाउ दिस इज द टाइम फॉर सेशन नंबर 3। तो अभी बॉयल हो गए थे आलू, और वो जो मैंने उसको ना मैंने ऐसे डाल के रखा हुआ था छलनी में, तो वो ठंडे भी हो गए हैं। इनको करेंगे मैश और साथ में ना इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो आलू के पराठे तो खैर सब घरों में बनते ही हैं और सबको ही पसंद होते हैं। और मैं अपने लिए मैं बनाऊंगी दाल पालक का पराठा, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंज्यूम मोर कार्ब्स। और वैसे भी शाम को पार्टी है तो फिर पार्टी में भी कुछ ना कुछ खाया ही जाएगा ज़्यादा थोड़ा। तो इसलिए फिर दाल पालक का सालन जो था ना वो थोड़ा था, मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए ना आलू के पराठे बना लेती हूँ और अपने लिए दाल पालक का पराठा बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया। बेसिक मसाले मैंने डाले हैं इसके अंदर, लाइक नमक, मिर्च और साथ में ना जीरा और धनिया पाउडर और कटा हुआ सब्ज धनिया भी ऐड किया। और थोड़ा ना मैंने चाट मसाला भी डाला है इसके अंदर, वो थोड़ा ऐसे ना करारा सा हो जाता है तो मज़े का लगता है। तो दूसरी तरफ मैंने जो दाल और पालक थी ना उसको भी मैश करके रख लिया था। और आज ना डिफरेंट टाइप्स के पराठे बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आज ना डिफरेंट तरह से ट्राई करते हैं ये स्टफिंग वाला पराठा। एक तो पोटली पराठा बनाया है और दूसरा मैंने लेयर्स वाला बनाया है। और उसको ना रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों को ना मैंने बना के पेड़े उसके तो रेस्ट पे उसको रख दिया था। और ये वाला जो है पोटली पराठा है, इसकी तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये तो बन गया रेडी। असल जो था ना मुझे कंसर्न वो ये था कि वो दूसरे वाला बना के देखते हैं। और आटा चूंकि ताज़ा ही मैंने गूंदा था तो ये दाल और पालक वाला पराठा बहुत फूल रहा था, मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ना वो बन रहा था। ताज़ा आटा हो ना तो बड़े अच्छे पराठे बनते हैं उससे। बस ये है कि ताज़े आटे के ना थोड़ा उसको हाँ हैंडल करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो इसको बना के देखते हैं। और ये ना थोड़ा सॉफ्ट था मटेरियल आलू का भी और उसका आटा भी थोड़ा। तो उसको ना बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है ऐसे, ताकि उसकी लेयर्स जो है ना उसको टूटे नहीं। तो बस ये मैंने डाल दिया है, ये उतार दिया है मैंने, अभी वो वाला मैं डाल दूंगी तवे पे बनने के लिए। और ये देखें, एक काम है उसको आप जब तक खुद से करके प्रैक्टिकली ना देखे ना आपको नहीं पता चलता कि वो सही से होगा या नहीं। और ये देखे वो ना एक साइड से थोड़ा खुल गया है, क्योंकि वो उसकी लेयर्स में आलू थे ना, और आलू जो है वो
ऐसे थोड़े मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स नहीं होते। तो बस बहुत मैंने ना इसको प्यार से उसको हैंडल किया है, दोनों साइड्स पे ना देसी घी लगाया है और उसको ना किया है, मतलब हल्की आंच पे बनाया है। और ये इतना क्रिस्पी बना था ना, और स्टफिंग भी इसकी काफी मजे की बनी थी। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त था। और हस्बैंड तो खुश हो गए, कह रहे मुझे ना ये जो लेयर्स वाले पराठे होते हैं ना स्टफिंग वाले, वो बहुत पसंद है शुरू से। मैंने कहा शुरू से आपने तो कभी मुझे नहीं बताया कि इस तरह से, ये तो मैंने खुद ही सोचा कि आज ना इस तरह से बनाती हूँ। आज ना बहुत पुराना एक ड्रेस पहना है मैंने, मतलब कि ईमान के पैदा होने से पहले। तो अभी ना मैंने कहा पहन के देखती हूँ, जो जो ड्रेसेस मुझे आ जाएंगे पूरे वो कपड़ में रख लूँगी, जो नहीं आएंगे उनको निकालूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे पूरा आ गया है। मैं वॉक और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता मतलब उस मैं रूटीन में आती जा रही हूँ जहाँ मैं पहले थी। अभी 1 ईयर हुआ है, आज ईमान की बर्थडे है। तो अभी मैंने ना शावर लिया है और उसके बाद जाती हूँ किचन में। चिकन को मैरिनेट करना है, मैंने मोहसिन गए हैं रूहान को लेने, और बहुत खुशी हो रही है। वेट पहले से कम हो गया है और हो रहा है मतलब कि पुराने ड्रेसेस आने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला मुझे ड्रेस बहुत पसंद था अपना, ख़ास तौर पे इसकी ये चीज़ जो थी ना नीचे लटक रही है, वो ये चीज़। चलिए आज के व्लॉग का स्टार्ट हो गया दोपहर से। ये क्या कर रहे हो? मैं ये रेडी हो बर्थडे हैं? आज कोई बात की बर्थडे है, सिस्टर की बर्थडे है, इसलिए रेडी हो रहे हो? हाँ जी। ये परफ्यूम लगा रहे हो? हाँ जी। ये तो मेरा है, ये मेरा है। अच्छा ये पिंक वाला है। अच्छा चलो ठीक है, लगा लो। सिर्फ पिंक वाला ही मम्मा का नहीं होता है, और भी मम्मा के हो सकते हैं। हाँ जी। बनाना मामा आपने, तो मैं रॉन्ग करूंगा फिर भी आने कुछ नहीं बनाना, मैं सही कर लूंगा। वेट चलो हो गया, दिखाओ जरा इधर मुंह करके। वेट आई वांट टू सी। वेट अ मिनट। ओके शो मी। ओहो वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये वाला ड्रेस मैं रोहान का लेके आई थी उस दिन स्मार्ट बेबी से। 2 मैंने लिए इसके, एक ईद पे पहनेगा इंशाल्लाह, और ये एक बर्थडे के लिए लिया था मैंने। रेडी हो? यस आई रेडी फॉर माय सिस्टर बर्थडे। वाओ माशाल्लाह। ईमान आ जाओ, वेयर इज माय बर्थडे गर्ल? कम बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल वही माय बर्थडे। हेलो हाय। मुझे वॉच बना दो। अच्छा बेटे ईमान, हेलो, यू आर ए बर्थडे गर्ल। यू आर ए बर्थडे गर्ल ईमान हेलो। ईमान आज फर्स्ट टाइम किचन में आई है, उसको समझ नहीं आ रही कौन कौन सी चीज को छेड़ू। हेलो बेबी। ये वो किचन है जहाँ पे ना ईमान आपने मुझे चाय बना के दिया करनी है। ओके ओके। अभी हम जा रहे हैं बाहर ईमान के लिए केक लेने, गिफ्ट लेने। अच्छी चलो चलो बेटा चलो जी। मान जी देखो इधर वहाँ पे हो रहा है 2 बजे का टाइम, और हम लोग निकले हैं ईमान के लिए गिफ्ट लेना है, केक लेना है, और साथ में ना थोड़ी डेकोरेशन की चीजें भी लेनी है। तो चूंकि टाइम हमारे पास काफी शॉर्ट था, मोहसिन मॉर्निंग में काफी बिजी थे, इसलिए हमें दोपहर में निकलना पड़ा, और बहुत ज्यादा शदीद किस्म की गर्मी थी, इसलिए सबने ना हैट भी लिए हुए हैं। तो चूंकि टाइम की बचत करनी थी हमने, इसलिए फिर इस टाइम निकले हैं, और मैंने आके कुकिंग वगैरह भी करनी थी। और 1-2 दिन मतलब बिफोर हमने प्लान तो कर लिया था कि इस तरह से बर्थडे करनी है, लेकिन फिर भी ऐसे निकलना ही नहीं हुआ, क्योंकि रोहान का स्कूल होता है और फिर वापस आके भी उसका ना होमवर्क वगैरह होता है, तो बाहर नहीं जाना होता। तो बस लेडीज की चीजें खत्म नहीं होती। ग्रोसरी वाली मुझे यहाँ पे ना सब्जी में से चाहिए था, एक तो बंद गोभी और 1-2 चीजें और चाहिए थी, तो सबसे पहले तो वो मैंने ली हैं।
और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है वीगन, इसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो जी वेजिटेरियन तो था ही, अब वीगन चीज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं। और आगे हम लोग इस इधर डेकोरेशन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, हम ये चाह रहे थे कि कोई भी ना थीम वाला ले लेते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाती हैं। साथ में ना उन्होंने थीम भी दिया होता है कि उसको ना आपने इस तरह से डेकोरेट करना है। अगर बलून्स अलग से लें और वो लड़ियाँ वगैरह अलग से लें ना, तो वो फिर आपको खुद सोचना पड़ता है कि किस तरह से लेना है। और कितनी इसमें ना वैरायटी थी, लाइक गोल्डन, रेड और ब्लैक में भी थे, पिंक में भी थे, और ब्लू में, ग्रीन में भी, हर तरह के थे। और जो ब्लू मतलब पिंक वाला था ना, उसमें हमें पसंद तो आ रहा था, लेकिन उसमें यूनिकॉर्न बना हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मुझसे कहते चलो यूनिकॉर्न हम नहीं उसको ब्लो अप नहीं करेंगे, तो चलो इसी तरह से ना कर लेते हैं, ले लेते हैं। और मुझे वो टाइम याद आ रहा था, एक टाइम था कि मैं और मोहसिन यहाँ पे आए थे, हमने ना करना था ईमान के लिए, हमने किया था कि जेंडर रिवील का ना, मतलब इनको मैंने सरप्राइज करना था, तो तब हम लेने के लिए आए थे। तो वो वाला टाइम याद आ गया, और इतना टाइम जल्दी और फास्ट फास्ट गुजरा है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और सही सच कहते हैं ये सब लोग बेटियों के बारे में, कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। और वाकई में ऐसे है, ऐसे दिन और रात गुजरे हैं और जल्दी जल्दी से सारा कुछ हो गया है। टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट। और ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लाइक वो हेयर बैंड वगैरह, हेयर कैच बने हुए थे, और उनके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। और पार्टी की काफ़ी अच्छी एसेसरीज थी वहाँ पे, लाइक आपने थीम के हिसाब से ही प्लेट्स और ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं। और ये वाला मेटल का बना हुआ था, और बड़े प्यारे इसके ऊपर ना स्टोन्स लगे हुए थे। और यहाँ पे ये थे फूड पिक्स थे, लाइक आपने ना बच्चों के लिए स्नैक्स रखने हैं तो साथ में ये लगा दें, ताकि बच्चे जो है ना खाने को टच ना करें, उसको ऐसे ही मतलब इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, लाइक चलने लग जाते हैं, 2-3 इयर्स के हो जाते हैं, तो तब इस तरह की चीज़ें जो है ना काफ़ी मतलब अच्छी लगती हैं, फ़ायदेमंद रहती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो एसेसरीज होती हैं ना बालों में लगाने वाली, और हैप्पी बर्थडे लिखा हो उसकी कैप और हैट सारा कुछ, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब रहता है। और इस साइड पे भी मतलब कलरफुल बलून्स वगैरह थे, और वो थी चीज़ें ना इसी तरह से। हनी आप इधर आ जाओ। है She is not afraid. No reaction. No reaction. चलो हमने तो नहीं सोचा हुआ था कि कोई गिफ्ट वगैरह लेंगे, लेकिन रूहान रात से कह रहा था कि मैंने ना अपनी बहना के लिए गिफ्ट लेना है, तो इसलिए फिर आगे हम लोग टॉय सेक्शन में, और ये गर्ल्स वाला सेक्शन है। और यहाँ पे डॉल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रही थी कि क्या लें। और मैंने आते ही यहाँ कह दिया था कि हम ईमान के लिए डॉल नहीं लेंगे, क्योंकि डॉल ले लो ना उसका बड़ा मसला होता है, कभी वो इधर रखी है कभी उधर रखी है, और सम टाइम फिर नमाज पढ़े तो सामने पड़ी होती है, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसलिए फिर, और यहाँ पे ना सारे टॉयज इसी तरह के थे गर्ल्स के, लाइक जस्ट डॉल ही थी, और डिफरेंट टाइप का कुछ भी नहीं हमें नजर आ रहा था। और इस साइड पे बॉयज के लगे हुए थे, और मतलब कोई भी वैरायटी थी ही नहीं, मतलब गर्ल्स के लिए जस्ट वही रह जाता है, या फिर थोड़ी बड़ी बच्चियों के लिए थी, लाइक किचन सेट्स बने हुए थे और ड्रेसिंग टेबल वगैरह। उसके बाद स्टफ टॉयज वाली साइड पे आए हैं, तो वहां पे भी यही कुछ था। मैंने कहा स्टफ टॉय भी नहीं हमने लेना, क्योंकि घर में इतनी रखने की जगह नहीं होती, फिर वो यहाँ रखा है कभी वहां रखा है। और दूसरा ये कि स्टफ टॉयज जो होते हैं ना, वो मिट्टी बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं, और ईमान की अभी वो एज है कि हर चीज मुंह में डालती है, तो फिर स्टफ टॉयज के ऊपर जब मिट्टी होती है ना, बच्चे मुंह में डालते हैं, तो मुझे तो वो बहुत मतलब लगता है कि कोई फायदा नहीं है उसका लेने का। तो घर में ऑलरेडी 2 स्टफ टॉयज रखे हुए हैं, और बस मैं तो उनको ही जमीन से उठाती रहती हूँ कि ये उठा के मुंह में ना डाल ले। उसके बाद मैं आगे यहाँ पे ना कपड़ों वाले सेक्शन में, और काफी टाइम के बाद मैं इस साइड पे आई हूँ। मोस्टली आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे होके चले जाते हैं हम लोग वापस। तो यहाँ पे ना काफी अच्छी वैरायटी मुझे नजर आ रही थी, लेकिन द थिंग इज दैट कि ये सारे ही रेशमी कपड़े थे, और अब तो बिल्कुल मौसम जो है ना उसका आउट हो गया। आप इवन के एसी वगैरह में भी नहीं पहन सकते ये वाले। और साथ ही ना उसके बैग्स वगैरह भी लगे हुए थे, जो कि काफी मुझे अच्छी लग रही थी। इस साइड पे एक मुझे नजर आया था ड्रेस, उसका कलर काफी, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था। तो मैं यही देख रही थी कि मे बी कुछ लीलन में भी हो, लेकिन ये सारे ना आउट सीजन ही थे जो उन्होंने ना इस तरह से
एक साइड पे लगाए हुए थे। ये ब्लैक में जो ये डॉट्स वाला है ना, ये काफी अच्छा लग रहा था। और लेने तो हम ईमान के लिए आए थे गिफ्ट जो है, लेकिन यहाँ पे आकर रूहान ने अपना रोना डाल दिया था कि मुझे भी एक टॉय लेके दो। तो बस इसी तरह से करते कराते ना टाइम काफी हो गया, लाइक 2-3 आवर्स तो आपको ऐसे ही लग जाते हैं। तो फिर आगे हम लोग यहाँ पे शॉपिंग मॉल में, तो 5 बज गए हुए थे, हम 2 बजे के निकले थे। तो अभी ना थोड़ी थोड़ी भूख फील हो रही थी। और सुबह ना इसीलिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे कि चलो कुछ ना दोपहर में स्नैकिंग ही कर लेंगे, और खाना वगैरह मैं नहीं रेडी करूंगी, जस्ट हम डायरेक्ट रात का ना डिनर ही करेंगे। लेकिन अभी भूख लग रही थी क्योंकि दिन इतने लंबे हो गए ना, समर के डेज हैं तो काफी लंबे हैं, भूख लग जाती है दोपहर में। तो फिर यहाँ पे ना आते ही हम लोग फूड सेक्शन में आए हैं, तो मोहसिन कह रहे हैं यहाँ से ना कुछ स्नैक्स में से ले लेते हैं। तो मैंने कहा मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी, गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। तो रोहान को उन्होंने रैप ले दिया क्योंकि इसने ब्रेक टाइम में ही अपना वो खाना मतलब खाया हुआ था, लंच किया हुआ था। तो अभी तो इसको तो सही वाली भूख लगी हुई थी, तो इन्होंने भी आई थिंक समोसा चाट लिया है। तो इसके जरा काम चेक करें बर्थडे गर्ल के पाँव अपने खा रही है। तो बस हमारी चीजें जो है ना यहाँ पे रेडी हो गई जी, समोसा चाट ली उन्होंने और साथ में गोलगप्पे। और इतना मजा आता है ना, कभी कभी इस तरह की स्नैकिंग भी करने को। मोहसिन कह रहे चलो थोड़े से तुम ट्राई करो और थोड़े से मैं करता हूँ। एक वो चीज होती है कि जो आपको पाकिस्तान में गोलगप्पे खाने का मजा आता है ना, वो यहाँ नहीं आता। बस हम दिल को थोड़ा समझा लेते हैं, थोड़ा मतलब खुद से महसूस करवा लेते हैं कि हाँ जी हमने गोलगप्पे खा लिए। वरना जो टेस्ट पाकिस्तान में अपनी वो वाली ओरिजिनल डिश खाने का आता है ना, वो यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद हमने चाय पी, हालांकि गोलगप्पे और चाय का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, लेकिन हमें अपना काम खत्म करके घर वापस आना था और टाइम काफी शॉर्ट था। मैंने खाना बनाना था और मुसी ने सारी डेकोरेशन करनी थी, तो इसलिए फिर हाँ यहाँ पे हम उसी शॉपिंग मॉल में ही लोलू है, तो वहां पे आगे केक वगैरह मतलब डिसाइड करने के लिए। केक्स की काफी ज्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। और ये इस तरह का केक जो था ना, वो हमने रोहान की बर्थडे पे लिया था, चीज केक, और वो बहुत मजे का था। और कुछ ना यहाँ पे मतलब रेडी दिए मतलब रखे हुए थे कि आप ऐसे ही एज इट इज ही उसको ले लेते हो। लेकिन कुछ इस तरह के थे कि उस पे ना कुछ नेम वगैरह नहीं लिखवाया जा सकता था। ओरियो केक या चॉकलेट केक तो मैं खुद भी नहीं लेना चाह रही थी, मेरा नहीं दिल करता मतलब दिल नहीं था इस टाइम पे। कभी कभी मूड होता है ना कि आपका चॉकलेट वाली चीज खाने को दिल करता है और कभी कभी नहीं भी करता। तो फिर ना मतलब किसी पे भी हम एग्री नहीं हो रहे थे, ये वाला हमें थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा था। तो हमारे एरिया में ना एक और लुलु भी है, तो मोहसिन कह रहे चलो छोड़ो तुम यहाँ, हम ना ओल्ड लुलु चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ओल्ड लुलु से रोहान के लिए वहां से ही लिया था। और यहाँ पे पेस्ट्रीज की भी काफी अच्छी मतलब वैरायटी थी, डिफरेंट डिफरेंट सी। तो लेकिन कुछ भी हमारा फाइनल नहीं हुआ, जितना हमारे पास टाइम शॉर्ट था उतना ही हमारे काम जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो बस अभी हम लोग ना जा रहे हैं ओल्ड लुलु। और मुझे वहां से जहाँ से हमने शॉपिंग की है डेकोरेशन की, सागुदाना मिला नहीं, और वो ना खत्म हो रहा था घर में। तो फिर मैं मुझे मेरी भी साथ साथ ग्रोसरी की चीजें चलती जा रही थी, तो सागुदाना ले लिया मैंने ईवान के लिए। और यहाँ पे आके देखा हमने ना, तो दोनों लुलु में एक जैसी ही वैरायटी थी, मतलब वहां पे भी वही वाले केक थे और यहाँ पे भी। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें यहाँ आने का। और वैसे भी थोड़े ना स्मॉल साइज के ही थे, तो हमें तो मतलब फ्रेंड्स वगैरह में भी भेजना होता है, तो इसलिए थोड़ा बड़े साइज का ही लेंगे तो अच्छा है। तो मैंने कहा चलो दूसरी साइड पे चल के देखते हैं, लेकिन इस साइड पे सारी ना फ्रोजन आइटम्स रखी हुई थी, लाइक पराठास वगैरह और कप केक और इस तरह की चीजें। तो उन्होंने सेपरेट पूछा मोहसिन ने अलग से जाके, तो उन्होंने कहा आप एक दिन पहले ऑर्डर करेंगे तो ही आपको केक मिलेगा। तो हमने कहा नहीं, आज तो हमने चाहिए ही चाहिए। तो बस मोहसिन हमें नीचे ड्रॉप करके चले गए, क्योंकि रोहान ने होमवर्क करना था और उसका स्कूल भी था कल। और ईमान को शदीद नींद आई हुई थी, डेकोरेशन का सामान हमने ले लिया और मोहसिन हमें ड्रॉप करके ना फिर दोबारा से मॉल चले गए कि वहां से मैं केक लेके आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड डोंट मिस नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि वो हमारा बर्थडे पार्टी का ही होने वाला है व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।